Hello student, welcome to all of you at RS डिग्री ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो सेकंड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर में कॉमन है। ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर में भी है और फोर्थ सेमेस्टर में भी है, तो ये दोनों में अप्रोप्रिएट होगा, दोनों सेमेस्टर में। ठीक है, तो अभी तक हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में हम टीचिंग अप्रोचेस के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा पहला अप्रोच था स्ट्रक्चरल अप्रोच और दूसरा हमारा था सिचुएशनल अप्रोच, है ना। तो दोनों ही क्लासरूम टीचिंग के बारे में हमें बता रहे थे कि कैसे किस वे में हमें करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच में हमें ग्रामेटिकल मेथड पर ज़्यादा जोर दिया गया था और उसमें बताया गया था कि हमें पहले कैसे सेंटेंस फ्रेम होता है वो जानना चाहिए, उसके बाद हम एक्सपर्टीज़ हासिल कर पाएंगे लैंग्वेज में। हमारा जो सिचुएशनल अप्रोच था वो डिपेंड करता था कि वो इस चीज़ पे फोकस करता था कि हमें रियल लाइफ इंसिडेंट दिए जाएं और हम उसमें कम्युनिकेट करें, तो इससे हमारे थॉट्स भी आएंगे निकल कर। सेम लगभग कुछ वही बात हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच भी बोलता है। ये हमारा लेट 1960 में शुरू हुआ था और ये ब्रिटिश लैंग्वेज में ही इसकी स्टार्टिंग भी हुई थी। ठीक है, अब जानते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच है क्या। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया that learning language successful comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, their natural strategies for language acquisition will be used and this will allow them to learn in real situation. Acquisition means होता है ग्रहण करना किसी चीज़ को। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो आइडिया है ये बेस्ड है इस थॉट पर कि आप जब कोई अपना कम्युनिकेट करते हैं कोई चीज़, तो आप जल्दी उसकी जो नेचुरल स्ट्रेटजीज़ हैं, जो उसके बेसिक आइडियाज़ हैं, जो ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज ग्रहण करते टाइम हमें होनी चाहिए, तो इससे हम जल्दी सीखते हैं। मीन्स अगर आप किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका ग्रामर न पढ़ें, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप उसको बोलें। कुछ ऐसा ही हमारा जो स्पीकिंग कोर्स होते हैं उसमें भी यही बोला जाता है कि आप कम्युनिकेट करिए। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे वो आपकी जो फॉरेन लैंग्वेज की स्किल है उसमें आप मास्टरी मिलेगी। इसका एक मोटो है यूजिंग लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द लैंग्वेज, है ना। मतलब आप लैंग्वेज को यूज़ करिए, इंस्टेड मीन्स के बजाय, आप उसे पढ़ने के बजाय। जैसे ग्रामर में तो पढ़ाया जाता है, तो ये इनका कहना है कि आप लैंग्वेज को यूज़ करिए उसे पढ़ने की जगह, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन दिस वे ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज़ दैट ऑफ अ को पार्टिसिपेंट। ठीक है, इसमें एक मेन बात, इसमें जो टीचर का रोल होता है वो, जैसे कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपको बताता है चीज़ों, रूल्स बताता है, रेगुलेशंस बताता है, फिर आप वो फॉलो करते हो। लेकिन कम्युनिकेटिव अप्रोच में, अच्छा देखिए, ये साथ साथ में मैं कंपैरिजन भी बताती जा रही हूँ जो लास्ट अप्रोचेस 2 पढ़ाए हैं, तो जिससे अगर आपके एग्ज़ाम में कंपैरिजन आता है तो आप इजीली कर पाएँ, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें टीचर जो होता है वो को पार्टिसिपेंट होता है, मीन्स बट वो भी आपके साथ कम्युनिकेशन में शामिल होता है, नॉट दैट ऑफ ए अथॉरिटी। लैंग्वेज लर्निंग मीन्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट समथिंग यूजफुल एंड पर्पसिव। तो ये इनका कहने का मतलब है कि जो लैंग्वेज लर्निंग, यानी हम कोई भी लैंग्वेज अगर हम उसको सीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं बोलने की, जो कि ज़्यादा यूज़फुल और पर्पसिव है। मतलब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से लिख लो, बहुत अच्छे से समझ लो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप उसे बोल पा रहे हो, उसे यूज़ कर पा रहे हो अपनी डेली लाइफ में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक बात है जो ध्यान देने है कि ऐसा कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है स्पेशली फॉर इंग्लिश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश एक विंडो है थ्रू विच वी कैन गो टू द फॉरेन। जो भी जितनी भी आपकी रिसर्च हैं या बाकी की जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, या जो भी है, वो सारा मेनली इसी लैंग्वेज में पाया जाता है। तो ये एक विंडो है जिसके थ्रू आप वहाँ जा सकते हो और समझ सकते हो चीज़ों को। आपको आती रहेगी इंग्लिश, आप तभी तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जा पाओगे, चीज़ें समझ पाओगे, या जो भी चल रहा है
वो आप समझ पाओगे। इसलिए कम्युनिकेटिव अप्रोच इंग्लिश में ज़्यादा महत्व रखता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। अब हम इसके मेरिट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए, स्टूडेंट गेट मोर लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप जब कम्युनिकेट करोगे, है ना, तो आप प्रैक्टिस मतलब ऑब्वियस है कि आप प्रैक्टिस मोड पे ही वो चीज़ें करोगे। बिकॉज नोबडी फील्स अनहैबिटेड बाय ग्रामेटिकल रूल्स एंड डेफिनेशंस, मतलब आपको वो एकदम बोरिंग सी क्रैम्प नहीं करनी पड़ेंगी डेफिनेशन, आपको रूल्स नहीं रटने पड़ेंगे, नहीं, बल्कि सीधा आप प्रैक्टिस पे आइए और पिच पे बैटिंग स्टार्ट कीजिए। बाय दिस अप्रोच स्टूडेंट्स डेवलप देयर कॉन्फिडेंट एंड ट्राई टू डू बेटर। ठीक है, आप जब उस लैंग्वेज को बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंट डेवलप होता है आप में कि अरे हम ये तो हम कर सकते हैं ना। जैसे एक डर होता है फॉरेन लैंग्वेज को लेकर कि ये कैसे हमारी मदर टंग नहीं है, इसे हम कैसे सीखें, कैसे समझें, या इसे कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करें। तो जब ये अप्रोच हम करते हैं तो एक हमारा डेवलप होता है कॉन्फिडेंट। इट जनरेट्स इंटरेस्ट अमंग देम एंड दे लर्न टू वर्क इन अ टीम। क्या होता है कि जब क्लासरूम में आपको एक ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें सब इंग्लिश बोलते हैं, इवन टीचर्स, तो एक टीम वर्क जैसी फीलिंग आती है कि मतलब एक टीम है, हम काम कर रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो है ना, तो ये पार्टिसिपेशन वाली फीलिंग भी आती है। ये हमें सिचुएशनल अप्रोच में भी ये चीज़ थी। जैसे कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स अटेंडिंग गेस्ट इन द हाउस। हाँ, ये दो सिचुएशन हैं कि ये आप डेली लाइफ में आपके आती ही हैं। जैसे आप कोई और फ्रेंड है, आप उससे बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, आप स्कूल हो, कॉलेजेस हो, घर हो, फ्रेंड्स आपके हर जगह रहते हैं। तो आप जब भी बात करें, अगर आप कम्युनिकेटिव अप्रोच अपना रहे हैं तो आप उनसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। इंग्लिश मीन्स फॉरेन लैंग्वेज या आपकी जो भी डिमांड लैंग्वेज है, जो आप सीखना चाह रहे हो, टारगेट लैंग्वेज है। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी है। और अटेंडिंग गेस्ट इन द हाउस मीन्स अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, आप उनसे यही स्किल यूज़ कर रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो, तो ना सिर्फ आप में कॉन्फिडेंट आएगा बल्कि आप इंटरेस्ट भी लोगे और आप अच्छा करोगे। अच्छा, ये सब तो हो गई उसकी मेरिट की, ये इतना अच्छी इसमें चीज़ें हैं जो होती हैं। अब कुछ डिमेरिट भी हैं, देख लेते हैं। इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर, ये बिल्कुल सही बात है। इस अप्रोच में स्टूडेंट से ज़्यादा जो इसकी सक्सेसफुल के पीछे जो मेन रोल प्ले करता है वो टीचर प्ले करता है। मींस आपको ऐसी सिचुएशन देनी है, आपको एक ऐसा टीम वर्क जैसा सिचुएशन क्लासरूम में पैदा करना है, बच्चे जिसे उसमें उनको इनके अंदर इंटरेस्ट जगाना है ना, कि वो सीखने के लिए हो कि नहीं, हमें सीखना है, हमें करना है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कितनी भी इंसिडेंट, रियल लाइफ इंसिडेंट दे दो, जब वो बोलेंगे ही नहीं तो आपका तो सारा एफर्ट इन वेन हो गया। ठीक है, डिटेल्ड क्लासरूम विद टेक्सचुअल लेसन एंड कम्युनिकेटिव टास्क हैव टू गो टू इवॉल्व फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ इंग्लिश, है ना। ये जो डिटेल हमारे क्लासरूम है और जो टेक्सचुअल लेसन्स हैं वो भी नॉट पॉसिबल है इस टाइम में। द मेन प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स एंड अनवाइडली बेंचेस मेक ग्रुप वर्क एंड फेस टू फेस डिस्कशन। अच्छा देखिए, तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जैसे कि इंटरमीडिएट लेवल पे 40:1 का रेशियो है, वो नहीं हो पाता। अधिकतर आप देख लीजिए, वो चाहे गवर्नमेंट्स हो चाहे प्राइवेट हो, मतलब क्लासरूम ओवर क्राउडेड होती है। तो इसमें फेस टू फेस डिस्कशन और ओवर क्राउडेड होती हैं और उतनी जगह भी नहीं होती हैं उसमें, ठीक है, लैक ऑफ प्लेस भी होता है। तो आप फेस टू फेस डिस्कशन के लिए ना तो 2 टीमें बना सकते हो, ना ही मतलब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होती कि अच्छे से कि आप उसे यूज़ कर पाओ और ये कर पाओ। ये इसकी डिमेरिट्स थी। तो भले इसमें चाहे कितनी डिमेरिट्स हो, लेकिन ये यूज़फुल है आपको टारगेट लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर।